जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले सभी लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। जो कल आर ओ का जो अपना एग्जाम था 2023 वालों क्या हो गया, निरस्त हो चुका है। और उसके लिए जो नई डेट है, ठीक है, अभी उसका कोई टेंटेटिव डेट आयोग की तरफ से ऑफिशियली नहीं आया है। तो जितने भी ये लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना करके अपने अपलोड करते जा रहे हैं कि हाँ इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन एग्जाम होगा, वो अभी उन अपडेट पे किसी पे भी आप नहीं जा सकते, ठीक है। आयोग अपनी तरफ से फाइनली एक कोई डेट स्पष्टीकरण उसका कर देगा। वैसे हाँ, अगर अजम्पशन की बात करें तो अज्यूम ये किया जा रहा है कि जो आर ओ का जो एग्जाम होगा ना, जो री एग्जाम होगा, ये अगर कराना होगा तो ये लोग मैक्स टू मैक्स जून तक करा सकते हैं या फिर जुलाई में जाएगा, ठीक है। जून या जुलाई इसी 2 महीने में से होगा। मई में कोई चांस नहीं है फिलहाल होने का, ठीक है, क्योंकि मई में भी कई सारे पहले से एग्जाम डले हुए हैं। जैसे कि आपका 26 मई को हो सकता है क्या पहले से डिक्लेयर्ड ही है आईएएस का एग्जाम है उस दिन, ठीक। और सबसे बड़ी चीज इससे भी ये है कि अपना जो पीसीएस का एग्जाम चलने वाला है, पीसीएस का जो अपना एग्जाम है 17 मार्च को, मतलब फिलहाल ये डेट दिया गया 17 मार्च को अपना क्या है पीसीएस का एग्जाम। सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं इसके पोस्टपोन होने के। अब जो रीजन दिया जा रहा है इसके पोस्टपोन कराने में, उसमें से कुछ रीजन ऐसा है कि आपको देखिए आज उसका हम 2-3 रीजन बता देते हैं कि पीसीएस के पोस्टपोन होने का क्या रीजन है। देखिए, जो पहला रीजन है पीसीएस पोस्टपोन होने का, पीसीएस के पोस्टपोन होने का, एक तो सबसे बड़ी जो आपकी हुई है ट्रस्ट डेफिसिट, ये हमने कल भी बताया था, ठीक। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो आयोग के जो दो दो पेपर बैक टू बैक लीक हुए हैं, मतलब आयोग के तो एक लीक हुआ अपना आर ओ का, और एक जो आपका पेपर लीक हुआ था यूपीपी का, जो कि कौन कंडक्ट कराता है, यूपीपीआरपीबी, ठीक है। तो यूपीपी और आर ओ ये दोनों एग्जाम क्या हुए हैं आपके, लीक हो गए। अब ये जो टाइम चल रहा है अपना इलेक्शन का टाइम चल रहा है, जो भी चुनाव का समय चल रहा है ये, तो उसमें गवर्नमेंट बैक टू बैक 2 पेपर पहले से लीक का अपने ऊपर दबाव झेल चुकी है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर इफ इन केस यूपी पीसीएस का भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो ये चीज बहुत तेज बैक फायर करेगी किसकी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, ठीक। अब देखिए, क्योंकि पीसीएस का पेपर है तो लीक मतलब हो नहीं सकता था, मतलब काफी डिफिकल्ट होता है कि आयोग के पेपर को कोई लीक कर सके, लेकिन ताजा में ही आपने देख ही लिया आर ओ का लीक हो चुका है। और इस चीज को आयोग ने मान भी लिया कि हाँ लीक हुआ है। इस वजह से क्या किया गया, इसको कैंसिल किया गया। तो जब ये आर ओ भी कंडक्ट कौन कराता है, यूपीपीएससी, ठीक, और पीसीएस भी कंडक्ट कौन कराता है, यूपीपीएससी। तो अगर एक यूपीपीएससी का एग्जाम लीक हो सकता है, जो कि आर ओ ये भी मतलब एक अच्छी जॉब मानी जाती है पीसीएस के बाद, तो पूरे चांसेस है कि यूपी पीसीएस भी लीक हो सकता है, ठीक। अब इसके लिए गवर्नमेंट पूरे तरीके से भी रेडी नहीं है, ठीक है ना, कि किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाए। जो लोग पेपर लीक में सम्मिलित थे उन लोगों को भी पकड़ा जाए, उनके ऊपर कई सारी कार्रवाई करनी होगी, उनसे पूछना होगा उन लोग का लिंक कैसे कैसे कहाँ तक का था, ठीक। तो उस वजह से क्या कहा जा रहा है कि पीसीएस के पेपर को टाला जा सकता है। अब जैसे कल के हमने क्लास में बताया था आर ओ को लेकर के कि आर ओ को जो आपका री एग्जाम का चांस लग रहा है, उन्होंने कितना बताया था, 95% बताया था। हालांकि उसके पहले भी कई सारी वीडियोस पड़ चुकी थी कि चांसेस है कि पोस्टपोन हो जाए, चांसेस है कि कैंसिल हो जाए, चांसेस है कि री एग्जाम हो जाए। लेकिन हमें जब कल पूरी तरीके से फिक्स एकदम कंफर्म जानकारी मिल गई, तब उसको आदमी क्या किया था, उसको वीडियो बना करके कल आदमी उसको अपलोड किया था, क्योंकि उसमें 100% जानकारी थी कि हो सकती है। 95% इसलिए बोला गया था कि हो सकता है कि अगले दिन आ जाए, अगर 2 को ना आ पाए तो 3 को आ जाए। हम लोग कल किसी चीज का इन्फॉर्मेशन कर रहे थे कि आज ही के दिन पेपर क्या होगा, कैंसिल होगा आर ओ वाला। तो या तो 2 को होना ही था या तो फिर 3 को होना था, ठीक है। तो एक तो इसका चांस हो गया, तो जो 95% था कल वो शाम तक कितना हो गया, 100% हो गया। और आपका री एग्जाम के लिए क्या हो गया, आर ओ को डेट दे दिया, मतलब आर ओ को क्या मान लिया कि इसका री एग्जाम होगा, ठीक। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बच रहा है यूपी पीसीएस का बच रहा है। अब यूपी पीसीएस के लिए बस हमें यही करना है कि एक जो आपका सबसे बड़ा रीजन क्या बताया जा रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट वाला, ठीक है। और दूसरा एक ये भी कहा जा रहा है आयोग की तरफ से कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है कि आयोग पूरे तरीके से रेडी भी नहीं है। आयोग अभी पूरे तरीके से, जो कि इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, आयोग भी ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा था। अब पेपर कंडक्ट कराने के लिए भी कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन को अलग अलग जगह भेजना होता है, सेंटर को पहले डिक्लेयर करना होता है कि हम कहाँ कहाँ पे सेंटर अपने रखेंगे। अब चूंकि इस बार आयोग ने होम सेंटर सबका भेज दिया था, यूपीपीयू में भी गया था और आर ओ में भी गया था, तो इस तरीके से सबसे बड़ी क्या हो गई, फॉल्ट हो गई। तो एक आयोग ये भी कोशिश कर रहा है कि अब बच्चों को होम सेंटर ना दे करके उन्हें होम सेंटर छोड़िए, मतलब जो गृह डिस्ट्रिक्ट होता है, वो मतलब होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके अपने वो किसी अपने आसपास के जिलों में किसी मंडल में भी वो नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे भी एक खबर आ रही है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को काफी दूर मतलब भेजा जा सकता है। कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि ईस्ट के बच्चों को वेस्ट की तरफ, और अपने झांसी साइड के बच्चों को, मतलब साउथ के बच्चों को वापस ऊपर नॉर्थ की तरफ भेजा जा सकता है, यूपी में ही, मतलब यूपी के ही कंपैरिजन में बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स का इस बार के एग्जाम में जैसे पीसीएस का होगा,
या फिर आरओ का जो री एग्जाम होगा उसमें मतलब सेंटर्स को लेकर के ठीक ठाक मतलब डिस्प्यूट देखे जा सकते हैं, बच्चों की इधर उधर मतलब भेजा जा सकता है, ताकि जो कोई भी हो वो अपने लोकल लेवल पे किसी भी तरीके के सेटिंग से, किसी भी तरीके के जो होते हैं ना कि मतलब पूरी अपनी एड़ी चोटी कदम लगा लो अगर कुछ हो सकता है तो उस वाले कंडीशन से आयोग भी बच सकती है और बच्चे भी बच सकते हैं, और जो पेपर लीक माफिया जो होते हैं उन लोगों को मतलब कांटेक्ट कर पाना बच्चों से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी भी और कई सारे पैरामीटर देखा जा रहा है कि जो पेपर रहेगा उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे डिवाइस को लगाए रहेंगे कि जब वो खुलेगा तो डायरेक्ट वो चीज़ आयोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये पेपर खुल चुका है। तो अगर कोई पेपर टाइमिंग से पहले खुली तो वो भी आयोग को पता चल जाएगी, और सेम टाइम पे खुलेगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब टिक हो जाएगा कि हाँ वहाँ का पेपर, फला जगह का पेपर खुल चुका है। ठीक, तो इस तरीके की कई सारी टेक्निक के ऊपर आयोग इसमें काम कर रहा है। तो एक ये भी चीज़ है ना कि अभी फिलहाल में जो आयोग है, ठीक है, आपका जो यूपी पीएससी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये पूरे तरीके से रेडी नहीं है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो एक ये भी चांस लग रहा है कि आपका जो पेपर है वो फिलहाल अभी नहीं हो सकता है। और अगर इफ इन केस पेपर पोस्टपोन हुआ पीसीएस का, ठीक है, तो आपको इसका पता कब तक चलेगा, 5 मार्च तक। क्योंकि एक हफ्ते पहले आयु का एडमिट कार्ड आ जाता है, 17 को एग्जाम मतलब फिलहाल डिक्लेयर है, तो आप मान के चलो कि 10 तक या फिर 9 तक एडमिट कार्ड आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो उसको एडमिट कार्ड रिलीज से पहले कम से कम उसको 100 काम होते हैं आयोग को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। ठीक, तो 5 मार्च तक हमें वेट कर लेना है कि आयोग अपनी तरफ से क्या बोल रही है। और अगर पीसीएस का री एग्जाम का डेट आएगा तो आप मान के चलो कि ये मई में या फिर जून में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। अब रही बात आपके मेंस की, तो चूंकि आरओ का मेंस कब था, आरओ का जो डिक्लेयर्ड मेंस का डेट था वो आपका दिया गया था 26 जुलाई। ठीक, और पीसीएस का डिक्लेयर्ड डेट था उसका मेंस का डेट दिया गया था 7 जुलाई। तब ऑटोमेटिक चूंकि अब आरओ आगे बढ़ गया तो इसका मान के चलिए आपकी इसका जो आरओ का मेंस होगा वो कम से कम अक्टूबर तक पहुंच जाएगा। ठीक, और जो पीसीएस का जो मेंस होगा, अगर जो पेपर आपका टला, पेपर अगर आपका आगे बढ़ा, तो जो इसका मेंस होगा वो आराम से आपका सितंबर तक चला जाएगा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। तो इस जो लास्ट ईयर का अपना जो नॉर्मल प्रोसेस था, मई में एग्जाम हुआ था, फिर सितंबर में मेंस हुआ था, दिसंबर में इंटरव्यू हुआ था, जनवरी में रिजल्ट आ गया था, उसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। हाँ, अगर इलेक्शन इस साल नहीं होता, अगर अपना 2024 में इलेक्शन नहीं होता तो फिर निश्चित है कि पीसीएस 17 तारीख को हो जाता। अब गवर्नमेंट चूंकि खुद एक थोड़ा रिस्क में रह रही है ना कि अगर गलती से पेपर लीक हो गया तो फिर वो चीज क्या कर सकती है, बहुत ही बाउंस बैक करेगी गवर्नमेंट के ऊपर। तो उस वजह से भी, उस रिस्क को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट मतलब इस तरीके से सोच रही है कि पेपर को अगर पोस्टपोन किया जा सकता है तो कर दिया जाए। ठीक है, तो उसको आगे कहाँ तक लेके जाना है, मई या फिर जून तक। तो बाकी जितने लोग भी तुम कंफर्मेशन बता रहे हैं कि 100% एकदम हो जाएगा पेपर पोस्टपोन आपका पीसीएस का, तभी उनके ऊपर आप मत जाइए, अपने तैयारी को बनाए रहिए। लेकिन हाँ, चूंकि यहाँ पे एक ऐसा माहौल है इलाहाबाद में, आसपास में मतलब आयु के इर्द गिर्द बातें चल रही हैं कि पेपर मतलब 95% चांस है, फिर से कड़ी की तरह बोला जाएगा 95% चांस है कि पेपर आपका पोस्टपोन हो सकता है। 5% में कुछ भी मतलब अप डाउन चलता है। तो जो अभी तक पढ़ रहा था, जिसका बस 10 ही 12 दिन के बाद पीसीएस का पेपर बचा हुआ, मतलब जिस हिसाब से पहले से शेड्यूल्ड है, तो अभी तक जो पढ़ रहा था तो उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जितने लोग जो इसमें बाद में कुछ बोलेंगे कि अरे आप तो बोले थे कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, हमने लास्ट के 12 दिन में कुछ पढ़ा नहीं, तो भाई लास्ट के 12 दिन में पढ़ के कुछ कर भी नहीं पाओगे। इतनी बड़ी एग्जाम है कि लास्ट के 12 दिन में पढ़ के आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब तक आपने जितना पढ़ा है बस आपको थोड़ा सा उसका रिवीजन करते रहना है। आखिरी के 12 दिन 15 दिन पढ़ने से पीसीएस निकलने से रहा नहीं। ठीक, तो बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि पीसीएस का रिलेटेड हम लोग को वेट करना है 5 मार्च तक। और अगर जो आरओ का डेट आएगा एग्जाम का तो वो कब होगा, आप आरओ का डेट मान के चलिए कि यही जुलाई वुलाई में, अरे जुलाई में तो इसका मेंस का डेट दिया गया। आरओ का एग्जाम कब होगा आपका, जुलाई में या फिर जून में। ठीक, तो इस तरीके के वीडियोस के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।